हेलो स्टूडेंट, निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित पाठ 4 हिस्से और पूरे इस पाठ के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, अ नंबर का एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, आयत का छायांकित भाग कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आयत दिया हुआ है, आयत के 3 बराबर भाग किए गए हैं और एक भाग को क्या किया गया है, छायांकित किया गया है। ठीक है, तो आयत का छायांकित भाग कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, टोटल भाग कितने हैं, 1 2 3, तो बटे में हम लिख देंगे 3 और एक भाग छायांकित है तो ऊपर अंश में लिख देंगे 1। ठीक है, तो आयत का छायांकित भाग कितना आ जाएगा, 1/3। अब ब नंबर का है प्रश्न, निम्नांकित चित्र में बताइए छायांकित भाग कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 भाग छायांकित किए गए हैं और टोटल भाग कितने, 1 2 3 4 5, तो छायांकित भाग कितना आ जाएगा, 3/5। ठीक है, जो कुल भाग रहते हैं ना उसे हमें हर में लिखना होता है और जितने भाग छायांकित होते हैं उसे अंश में लिखना होता है। ठीक है, तो 3 भाग हमारे छायांकित हैं और टोटल भाग हैं 5, तो 3/5 आ जाएगा। प्रश्न 2 है, मनोज के पास 1 रुपए के 100 सिक्के हैं, उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया, बताइए निशा को कितने सिक्के दिए। तो मनोज के पास 1 रुपए के कुल सिक्के कितने हैं, 100। ठीक है, निशा को दिए गए सिक्के उसने 2/5 भाग अपनी बहन को दे दिया, मतलब निशा को दे दिया, तो 100 गुणा हम कितना कर देंगे, 2/5। ठीक है, तो काटेंगे तो यहाँ पर 5 जो है 20 बार जाएगा और 20 दूनी कितना होता है, 40। तो उसने अपनी बहन को कितने सिक्के दिए, 40 सिक्के दिए। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, ग्रिड को देखकर बताइए कि ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्रिड का छायांकित भाग हम निकालेंगे तो यहाँ पर 16 जो है टोटल ग्रिड है, तो यहाँ पर बटे में मतलब हर में हम लिख देंगे 16 और देखिए यहाँ पर 8 भाग कितने हैं, छायांकित हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ जाएगा छायांकित भाग, 8/16। इसको हम सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, अब प्रश्न 4 है, 50 पैसा 2 रुपए का कौन सा हिस्सा है। तो देखिए 2 रुपए में टोटल पैसे कितने होते हैं, 200 पैसे। ठीक है, तो हम 50 पैसा 2 रुपए का कितना हिस्सा है या कौन सा हिस्सा है ये निकालने के लिए 50 में 200 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। इसका मतलब यहाँ पर 50 पैसा 2 रुपए का 1/4 हिस्सा है। ब नंबर का प्रश्न है, समीर रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है, तो बताइए कि वह दिन का कितना हिस्सा सोता है। तो समीर कुछ 6 घंटे, कुल 6 घंटे यहाँ पर सोता है। ठीक है, यहाँ कुल है, समीर कुल 6 घंटे सोता है। तो देखिए एक दिन में टोटल घंटे कितने होते हैं, 24 घंटे। ठीक है, और एक दिन का वो 6 घंटे सोता है। ठीक है, तो 6 में हम 24 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/4। अतः समीर दिन का 1/4 हिस्सा सोता है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। ठीक है, प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए चित्रों में आयत को क्रमशः 2, 4 एवं 8 बराबर भागों में बांटा गया है। सभी आयतों के बराबर हिस्सों में से आधा या आधे भाग या आधे हिस्से को छायांकित किया गया है, बताइए प्रत्येक आयत में छायांकित भाग कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल भाग है 2 और एक भाग को छायांकित किया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा छायांकित भाग 1/2। यहाँ पर देखिए टोटल भाग है 4, तो हमने लिख दिए बटे में 4 और यहाँ पर 2 भाग छायांकित है तो 2 लिख दिए, तो इस प्रकार ये छायांकित भाग आ गया 2/4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4/8। ठीक है बच्चों, तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है। प्रश्न 6 है, निम्नांकित ग्रिड में 1/4 हिस्से को छायांकित करें। ठीक है, तो देखिए 1/4 हिस्सा कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इतने भाग को हमें छायांकित करना है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न 7 है, एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है, बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है। ठीक है, तो प्रत्येक कालखंड का समय है 45 मिनट, 1 घंटे में कुल 60 मिनट होते हैं, तो हम 45 में 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए
ये हो जाएगा 3/4 काट देंगे तो देखिए यहाँ पर 15 से काटेंगे, 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो कितना आ गया 3/4। अतः 45 मिनट एक कालखंड यानी 1 घंटे का 3/4 हिस्सा है। अब प्रश्न 8 है, उपरोक्त चित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अ नंबर का है, कितने 1/4 मिलाकर आधा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 1/4 मिलाकर हम आधा बनाएंगे, ठीक है। 2 1/4 को यदि हम मिला देंगे, मतलब इतने भाग को यदि हम मिला देंगे, इतने और इतने को, ठीक है, इतने और इतने को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आधा, ठीक है। ब नंबर का है, कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। तो 4 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। फिर स नंबर का है, चित्र से भी हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, चित्र में पूरा बताया गया है। फिर स नंबर का है, 1/4 में कितने 1/8 है। तो 1/4 में 2 1/8 है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 8 को हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 9 है, वाहिद ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए, ठीक है। चित्र में दिखाया गया है कि उसने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए हुए हैं, ठीक है। और प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जियां उगाई हैं, ठीक है। सब्जियों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे मिर्ची, आलू, बैंगन, बैंगन, टमाटर, पालक, टमाटर, आलू और टमाटर, ठीक है। उपरोक्त चित्र को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अ नंबर का है, वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है। यह भाग खेत का कितना हिस्सा है, ठीक है। तो देखिए वो सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी उगा रहा है, तो देख लेते हैं हम। वाहिद अपने खेत के सबसे बड़े हिस्से में टमाटर उगा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी टमाटर, यहाँ पर भी टमाटर और यहाँ पर भी टमाटर उगा रहा है। तो इसका मतलब वाहिद अपने खेत के सबसे बड़े हिस्से में टमाटर उगा रहा है। यह खेत का 3/9 मतलब 1/3 भाग या हिस्सा है, ठीक है। 3 भाग में वो टमाटर उगा रहा है, टोटल भाग है 9, तो 3 में हम 9 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 भाग या हिस्सा। अब ब नंबर का प्रश्न देखिए, खेत के कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये खेत के 2 हिस्से में आलू उगा रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है ना। तो 2/9 हिस्से में आलू उगा रहा है, ठीक है। 2 हिस्से में आलू उगा रहा है, टोटल भाग है 9, तो 2/9 हिस्से में वो आलू उगा रहा है। अब स नंबर का प्रश्न हो जाएगा, खेत के 1/9 हिस्से में वह कौन कौन सी सब्जी उगा रहा है। तो देखिए यहाँ पर वो मिर्ची और पालक जो है 1/9 हिस्से में उगा रहा है, तो हम लिख देंगे खेत के 1/9 हिस्से में वह मिर्ची और पालक उगा रहा है। प्रश्न 10 है, मंजू के पास 12 चॉकलेट थी। उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा और 1/6 भाग शीला को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। मंजू को चॉकलेट का कितना हिस्सा मिला। तो देखिए राजी को मिला चॉकलेट का हिस्सा। राजी को उसने कितना हिस्सा दिया था, 1/4 दिया था, तो हम 12 में यानी टोटल चॉकलेट में 1/4 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर राजी को कितनी चॉकलेट मिली, 3 चॉकलेट, ठीक है। सुगंधा का हिस्सा, तो सुगंधा को उसने 6ठा भाग दिया था, सुगंधा को उसने 1/3 भाग दिया था। तो देखिए 12 में हम 1/3 मतलब 1/3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 4 चॉकलेट सुगंधा का हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए शीला को उसने 6ठा भाग दिया था, तो हम 12 में 1/6 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर शीला को कितनी चॉकलेट मिली, 2 चॉकलेट, ठीक है। तो हमें बताना है प्रश्न में कि बाकी हिस्सा उसने खा लिया, मतलब मंजू ने खा लिया, तो मंजू को चॉकलेट का कितना हिस्सा मिला, ठीक है। तो मंजू को 3 चॉकलेट मिलेंगी, कैसे, टोटल चॉकलेट थी 12, ठीक है। तो देखिए 3 उसने राजी को दे दी और सुगंधा को 4, शीला को 2, तो 4 और 3 कितनी हो गई, 7 और 2 कितनी, 9, ठीक है। 12 चॉकलेट थी, इसका मतलब 12 में से 9 हम घटा देंगे तो मंजू को 3 चॉकलेट मिली, और 3 चॉकलेट 12 का कितना हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि मंजू को 3 चॉकलेट मिलेंगी, अतः मंजू को कितना हिस्सा मिला, 1/4 हिस्सा मिला, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने पाठ 4 हिस्से और पूरे के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल किया। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। और मेरे चैनल निशा क्लासेस पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।